जितना तक हमने देखा है कल से और जो रिपोर्ट का मुताबिक इस बार बारिश का इम्पैक्ट दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है उसमें एक तो जान काफ़ी गई है और दूसरा प्रॉपर्टी भी नुकसान काफ़ी हुए हैं। लोकल एमपी, यहाँ के प्रशासन, लोकल एमएलए, यहाँ का ग्राम प्रधान वगैरह सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मदद थोड़ा ज़्यादा स्केल बढ़ाना पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री, कल पता चला पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री सिलीगुड़ी साइड में आए और कुछ विक्टिम से मिले हैं। हम चाहते हैं कि ये डिज़ास्टर को एक मैपिंग करके सबसे पहले तो इसका रेस्क्यू तो हो गया है, जिसका जान जाना था वो चले गए हैं, उनको कॉम्पेंसेशन दिया गया है, लेकिन जिसको रेस्क्यू किया है उनको रिलीफ दे करके रिहेबिलिटेशन यानी कि उनका रिकंस्ट्रक्शन, घर से पुनर्निवास करवाना, ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। तो एक मैपिंग करना पड़ेगा राज्य सरकार की ओर से। केंद्र सरकार तो मदद करता ही है, एक तो SDRF से जो राशि मिलता है उसको कैसे खर्चा करना है, और रिकंस्ट्रक्शन जैसे कि उस SDRF में जैसे ब्रिज का इंक्लूड नहीं होते हैं, हाईवे का इंक्लूड नहीं होते हैं, उसमें कई चीज़ें हैं उस SDRF में प्रावधान नहीं होते हैं। उसके लिए जैसे आज हम यहाँ बिजनबाड़ी में आया, यहाँ मेन ब्रिज जो है टूट गया है, तो अब ब्रिज को फिर से बनाने के लिए स्पेशल असिस्टेंस चाहिए। वो स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इसको DPR बना करके प्रावधान रखना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो असिस्टेंस देता है वो तो एक ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट को मदद के तौर पर देते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन राज्य सरकार को करना होता है। क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीतिक या कौन सा पार्टी किस सरकार में है ये मतलब नहीं है, यहाँ मिल करके सबको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कई साल बाद में दार्जिलिंग के पहाड़ों में इतना बड़ा आपदा देखा है। मैं पहले भी आए थे 2015 में, और इस बार जो देखा है ये भी लगभग वैसे ही है। इस बार थोड़ा व्यापक रूप से नुकसान हुआ है, और यहाँ लोकल MP राजू बिस्ता जी और यहाँ के स्थानीय जितना भी नेता है सब मिल करके काम कर रहे हैं। इमीडिएट रिलीफ तो दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों का पुनर्निवास यानी कि उनका फिर से रीसेटलमेंट, उनके नए घर बसाने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर मदद करेंगे। सर, कल आपने एक रिहेबिलिटेशन कैंप, रिलीफ कैंप विजिट किए और उनमें स्टेट ऑफिशियल्स भी थे, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स भी थे। आपने उनको कहा कि स्टेट और सेंटर एक साथ काम करने के लिए राजी है। उसके बाद कोई रिस्पांस स्टेट से मिला है? नहीं, अभी जॉइंटली करना है काम या अभी ये इमीडिएटली कागजी का काम तो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैं तो कल से यहाँ हूँ। वापस जाकर के मैं रिपोर्ट दे दूंगा गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को भी बता के, फिर राज्य सरकार की ओर से किस तरीके से प्लान आता है इसको ये करना पड़ेगा। जैसे रिलीफ जो देते हैं ना, कंपेंसेशन जो बोलते हैं, वो तो तुरंत हो जाता है। लंबा समय तक परिवार को कैसे फिर संभालना है उसका, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है उसको फिर से बनाना, ये चुनौती रहेगा। ये टाइमलाइन नहीं है ना, इसका तो मिल के काम करना पड़ेगा।